और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लेह में ट्रेडर्स को जीएसटी के हवाले से कुछ शिकायत है। दुकानदारों को भी इल्जाम है कि उन्हें जीएसटी बिलिंग के सिलसिले में पूरी अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। ट्रेडर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि वो दुकानदारों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाए। मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिरिंग ऑनचुक के अलावा सेल्स टैक्स ऑफिसर लेह फुनचुक नामगियाल ने इस सिलसिले में न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत की। उन्होंने जीएसटी बिलिंग और इससे जुड़े दीगर इश्यूज के बारे में तफसीलात फराहम किए। हम जीएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी शॉप हैं, यहाँ पर शॉपकीपर है, सबके पास जीएसटी है, किसी के पास नहीं है। कोई छोटा स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा है, किसी के स्केल ज़्यादा है यहाँ पर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाएं यहाँ पर, प्लस थोड़ा सा इसको सिंपल वे में कर दें। अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी का। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं, उनके लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। बाकी जो जीएसटी है, उसका जो टैक्स आता है वो देश की तरक्की के लिए होता है। हर एक आदमी को टैक्स पे करना चाहिए, किसी भी तरीके का हो, उसमें चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि हर एक आदमी अपना जीएसटी में योगदान दे सके। जीएसटी स्कोर लाचेकी जर्जा खलाले जीएसटी स्कोर बोजना का तो तादांग दिरेंगा त्यों छोरकी चेकिंग ढूल दुखाटी पसंगमा चेकिंग ढूल दुख जरते चेकिंग तांगे संबेना चेकिंग चोज नांग ठेकी नोक का केते देंबे नांग अति हटी शुल्चे सिना हला हटी शुल्चे सिना जीएसटी चो नांग ठेकी नोक जेजना जीएसटी का केते मताओं ने सामान जिक्योंना ता खुने दखला चुपा सुयादार काटे का क्यों दुख सुई जीएसटी नंबर पे कांग क्यों दुख तेने ने संबे ना तेजानी ngata जीएसटी नंबर बतों से दुख दिल्ली पगोनी हलाले काने क्यों नांता जीएसटी नंबर क्यों पंगा दल देमो नांगे पोलेप दुख ता ngang lang ka kete azu ge ngan lang ja training jang thop tene yale UT sangal la tezane 20 lakh 20-30 lakh nanga ta tizuk macho nang dik zar kan jang zer duk tezane yale ka kete te bo in lo ngata tezane jen ke state nang ko ta ne nok tezane ngata ओतो स्टेट टू स्टेट ngata अंडर ना ख्योंग ना गातो मिफोक जेर दुगालाले तेने यांग जा ओ जानिंग जंग ता ते संगाई तंगन लांग चोस ते योत मिनियाले तेने दिल्ली ने ख्योंग ना लुधियाना ने ख्योंग ना गातो तेने जीएसटी नंबर का ख्योंग गोस दुगाले ता दक्सा तेने खोरंग दक्सांग दुक ता जीएसटी दक्सांग फोक दुगाले ता काने ख्योंग ना तंगा तंग युटी गिर पाने फल्ला दक्सा कोनी चेकिंग चोनंग छमा शिकायत आयो आरक तंगा ता चिक जेर गोशे जिनो जरते चेकिंग ता को डूल तेनो गयाले ता 20 ता ते गवर्नमेंट ngja हा मागो चाम शिक सुकपा फोगिन चाम शिक सुकपा 20 संग यो गंगा ता बिजनेस चोकान योटो तेगुना मिफोक जना दिल्ली पगन ngata सामान ता हामीरु ते नंबर बु नेम गोशे नि खाकचान दुगयाले तंगा गवर्नमेंट या छोकनांग जीएसटी जिसु छोकनांग या ट्रेनिंग जिकतांग गोशे दुग यांग अवेयरनेस शिक्षो गोशे दुग। मैं मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ और मैं अब न्यूज़ 18 के माध्यम से और उनके माध्यम से मैं लद्दाख जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जीएसटी, उनको थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो है जीएसटी का काफ़ी दुकानों पे ये लोग छापामारी कर रहा है और जीएसटी का चेकिंग कर रहा है। तो मैं आपसे ये डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से दुकान वाले जो है सारे जो है लगभग हमारा जीएसटी मेंटेनेंस रखता है, लेकिन ये नहीं कि जो हर एक दुकान पे जीएसटी का बिल रखो पड़ेगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा लद्दाख में जो है इतना जो है सारे पढ़ा लिखा तो नहीं है जो कि बिल को मेंटेनेंस हर टाइम कर सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जीएसटी बिल का चेकिंग ना करे और जीएसटी बनाने का सबको बताए और जीएसटी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी सारे को पता नहीं है। कोई बोलता है जीएसटी 25 लाख तक फ्री है,
कोई बोलता है बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे को जीएसटी लगेगा, इसके बारे में लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज है। तो मैं सीएससी साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि इसका कोई काउंसलिंग रखे या कोई मीटिंग रखे जो कि आप या एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करो, या नहीं तो मुझे बताओ, मैं अपना मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज करके हमारे जो सारे दुकानदारों को मैं पार्ट पढ़ के बुला के ना उनको थोड़ा जीएसटी के बारे में एक एक्सपर्ट ला के उनको समझाना पड़ेगा, ताकि सारे को पता चल जाएगा। और यही है कि जो जीएसटी वो समझाने के बाद भी ये जो जीएसटी का बिल जो है, बिलिंग सिस्टम दुकान पे रखना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे लद्दाख में इतना सारे जो एक्सपर्ट पढ़ा लिखा नहीं है जो कि जीएसटी बिल को मेंटेन कर सकता है। कहना है कि जीएसटी बिल मेंटेन थोड़ा मुश्किल है छोटे जो दुकानदार हैं तो सर, और मैं थोड़ा कंफ्यूजन है जीएसटी को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सर जीएसटी का ऐसा है, सब जो रजिस्टर्ड डीलर होगा जीएसटी में तो उन्हीं को बिल मेंटेन करना है, बाकी लोगों को कोई जीएसटी का बिल मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हमारा एक्ट के मुताबिक जिसका टर्नओवर एक साल में 40 लाख से ऊपर जाता है उन्हीं को मेंटेन करना है। और इसमें भी 2 ऑप्शन है डीलर को जो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं जीएसटी में, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे रहता है, उनको एक कंपोजिशन का एक स्कीम भी है और एक नॉर्मल स्कीम है जो 1.5 करोड़ से ऊपर जाते हैं। ठीक है जी। और जो जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे रहता है कंपोजिशन डीलर, वो एक नॉर्मल बिल काटना है। जैसे कोई चीज़ वो बेचता होगा 100 रुपये में, तो 100 रुपये काट के देना है, उसमें कोई बाइफर्केशन वगैरह टैक्स का उसमें झंझट वगैरह कुछ भी नहीं होते सर। तो एक चीज़ ये है कि जो रजिस्टर्ड नहीं होगा जीएसटी में, हर डीलर इतने यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो सारे तो रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड है उनको मेंटेन करना है, क्योंकि उनको इसलिए मेंटेन करना है, उनको महीने का या क्वार्टरली उनको रिटर्न भरना होता है। रिटर्न जो उनका बिल बेसिस जो वो सेल करता है उसका टर्नओवर बेसिस पे होता है, तो वो एक्ट में मैंडेटरी है कि उनको बिल देना ज़रूरी है। तो ये जीएसटी कितने टाइप का होता है सर? जीएसटी तो एक ही टाइप का होता है। जीएसटी में मैं कह रहा हूँ आपको रजिस्ट्रेशन जैसे सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उनके लिए टर्नओवर रहता है 20 लाख। और जो ट्रेड में जैसे कि आप मर्चेंट वाले हैं जो सामान बेचते हैं उनके लिए 40 लाख का उनका थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है सर। तो दूसरा सर वो कह रहे थे कि अवेयरनेस का भी उनको ज़रूरत है, तो कि यूटी बनने के बाद उनको अभी अवेयरनेस नहीं मिल रहा सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? अवेयरनेस तो हमने जीएसटी लागू होने के बाद काफ़ी बार हमने अवेयरनेस मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर्स को हमने दिए हैं। और अलग अलग चीज़ पे जैसे हम रिटर्न कैसे फाइल करना है उस चीज़ पे भी दिए हैं। ई-वे बिल जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, सामान बाहर से लाता है, उसमें एक मैंडेटरी बिल भरना होता है, उसके लिए भी हमने पिछले साल अब्दूस में हमने कंडक्ट किया था। अभी भी हमारा आगे भी हमारा प्रोग्राम हमने रखा है, तो एक्सपेक्टेड है इसी महीने के मतलब 15 से पहले हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कितना ज़रूरी है सर? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन्हीं को करना है जिनका टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने रखा है उससे एक्सीड करेगा तो उनको कंपलसरी है। उससे जो नीचे रहता है उनके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर वो वॉलंटरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं एज पर एक्ट। ठीक है जी। अभी ले का जो सिनारो देखें तो किस तरह है सर रजिस्ट्रेशन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन? अब हम अभी एक अवेयरनेस कैम्प अभी हमारे ऑफिसर हायर ऑफिसर ने एक टीम को यहाँ पे डिप्यूट किया है कि उनको अवेयरनेस देने के लिए जिनका टर्नओवर उनसे पूछ रहा है कि टर्नओवर आपका कितना जा रहा है, तो आपको कंपलसरी है कि नहीं है, वो सारे इनको बता रहा है। तो मैं आपको एक बार दोबारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे सर्विसेज आप सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, जैसे होटल का होगा, रेस्टोरेंट का होगा, वो सारे सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रैवल एजेंट का होगा, उनके लिए 20 लाख से अगर ऊपर जाएगा तो उनको कंपलसरी बनेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है ना। और दूसरा जो ट्रेड में जैसे ग्रोसरी का दुकान हो, किराना का दुकान हो, उनके लिए 40 लाख गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड रखा है। उससे नीचे उनको रजिस्ट्रेशन करने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। उससे ऊपर जाएगा तो वो मैंडेटरी बन जाता है, उनको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है। और रजिस्ट्रेशन सारे
ऑनलाइन सिस्टम है, यहाँ पे ऑफिस आने का उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे बहुत फैसिलिटेशन सेंटर रखा है गवर्नमेंट ने, तो उनके थ्रू भी बना सकते हैं वो लोग। तो जैसे कि कोई दुकानदारों को अगर जीएसटी के बारे में कंफ्यूजन होगा वो आपसे राब्ता कायम कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ऑफिस हमेशा खुला है, हम कभी भी आ सकता है। किसी को भी कोई डाउट हो, हम उसके लिए क्लियर करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमने बात की मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से और दुकानदारों से भी, तो उनका कहना है कि जीएसटी के बारे में उनको काउंसलिंग और या अवेयरनेस की ज़रूरत है, और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कंसर्न डिपार्टमेंट से कि उनको कुछ अवेयरनेस का ऑर्गेनाइज़ करे। तो साथ ही साथ जब हमने बात की न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए फुनचोक नामग्याल सेल टैक्स ऑफिसर ले ने बताया कि जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो उनको ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करना, और जो ट्रेड प्रोवाइडर है अगर उनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है तो उनको ज़रूरी है मैंडेटरी गवर्नमेंट की तरफ से कि रजिस्ट्रेशन करना। तो साथ ही साथ हमसे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में भी वो जीएसटी के बारे में अवेयरनेस रखेंगे लोगों के लिए और दुकानदारों के लिए। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेट, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए अटले से। बीजेपी के रियासती नायब सदर मोहम्मद अली मजाज का करगिल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। करगिल की कई मजहबी और समाजी तंजीमों ने इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत नहीं की, जिस पर पार्टी कारकुनान ने बरहमी का इजहार किया। उनके मुताबिक यूटी के कयाम के बाद पहली बार लद्दाख में हज कमेटी का कयाम अमल में आया है। साथ ही मोहम्मद अली मजाज को इसका चेयरमैन नामजद किया गया है, जिनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। पार्टी लीडरों ने मोहम्मद अली मजाज को नामजद करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मजाज ने कहा कि वो हमेशा की तरह लद्दाख के लोगों की खिदमत करेंगे। इसमें होना चाहिए कि हमारी करगिल की तमाम अवाम को कि अली मजाज जब दिल्ली से वापस आए, एयरपोर्ट पहुंच गया, हम खाली यूट्यूब के ज़रिए देखा, जो सोशल मीडिया के ज़रिए देखा, लेकिन पूरी आलिमुद्दीन और पब्लिक, चाहे बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग रखते हो या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग रखते हो, हर कोई वहाँ पे आके, सबसे बड़ी बात है आलिम कौन है, क्योंकि ये हज कमेटी जो है ना, इनमें सब कुछ आलिमों को ही पता होता है। आलिमों के ज़रिए हम आगे बढ़ाता है, क्योंकि आलिम ही इस पार्ट का मतलब बुनियाद है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल भी हमारे यहाँ पे अगर बहुत अच्छा होता, चाहे हमारा ICANT हो, चाहे हमारा ISK हो, कि ऐसे तफर्रुकात में ना बैठिए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते ना बैठिए, ग्राउंड में आकर काम करने की कोशिश करे। बात पेश करता हूँ और मंडल प्रेसिडेंट इस्लाह की पूरा इलाके की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको हमारे यूटी के चेयरमैन बन गए हैं। तो आपको बहुत बहुत दिल के उम्मीद गहराई उस बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ आप सभी वर्कर को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरा हमारे करगिल की तरफ से और लद्दाख की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हमारे जो यूटी लद्दाख का पहला चेयरमैन है जो करगिल से चुना के लिया है। तो आप हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तमाम करगिल के अवाम की तरफ से, बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं अली मजाज साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके ख़ानदान को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे करगिल के अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी की क़यादत वाली भाजपा सरकार और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में चलने वाले हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली MP लद्दाख साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, साथ ही साथ नेशनल हमारे लीडरशिप में सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज लद्दाख के पार्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हज कमेटी ऑफ लद्दाख के नाम से ये एक कमेटी बना, जिसमें भारत सरकार की ओर से जो सहूलियत हमारे हज बैतुल्लाह पे जाने वाले हजरात के लिए फराहम करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला
ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हमारे हुज्जाज किराम को मिले। इंशाअल्लाह आप निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे, कोई भी मुश्किलात, कोई भी परेशानी आए पासपोर्ट को लेकर, वीज़ा को लेकर, हर जगह से जो भी ग्रीवेंस है वो सब हम कोशिश करेंगे हल करने का। तो बहुत ही मुबारक आज का ये जो दिन है हमारे लद्दाख के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मिला है। सबको, पूरे खत्ते लद्दाख के मुस्लिम कम्युनिटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, क्या आपके चेयरपर्सन बनने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया से आपकी कोई बातचीत हुई या कोई मुलाकात हुई है? हमारे चेयरमैनशिप से पहले भी और उसके बाद भी फ़ोन पे हमारे ऑनरेबल हमारे चेयरमैन जो कि कर्नाटका से है, नहीं सॉरी केरल से है, जनाब अब्दुल्ला कोटी जी, तो उनका से नेटवर्क की इशू की वजह से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर उन्होंने हमारे ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन जनाब मनवरी बेगम साहिबा से नंबर देकर उनसे राबिता किया और एक हर पहलू पे बात की और साथ ही साथ उनके निर्देश पे भारत सरकार की ओर से जो दिल्ली में हमारे सेंट्रल हज कमेटी का एक नोडल ऑफिसर है जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब, उनसे मुलाकात करके हर एक चीज़ पे हमारी बात हुई, हर इशू को लेकर बात हुई। और साथ ही साथ जब हम प्रीवियसली जेके सेटअप में थे तो वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात हुई, हर एक पहलू पे डिस्कस हुआ। आने वाले टाइम में हमें किन किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जो हमें प्रायोरिटी पे जो काम करने हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात हुई मेरी। सर, उन अनासिर को आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि हज कमेटी जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए है, हज कमेटी रूल से नहीं हुआ है, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हज कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 2002 के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आया है उस हिसाब से तश्कील दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, वो कहते रहे, हमें उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो जिम्मेदारियां भारत सरकार ने और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिया है तो हम बखूबी जानते हैं कि हम काम हमारे कैसे करना है, किस तरह हमारे मोमिनीन का हम इसमें खदमत कर सके। हुज्जाज किराम और हज पे बैतुल्लाह पे जाने वाले हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज हमें सबसे ज़्यादा तो बारगाह इलाही का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास सजदा करके भी कम पड़ेंगे, हज़ारों सजदे करके भी, कि एक तौफीक हम 6 मेंबरों को मिला कि हुज्जाज किराम का खिदमत करने का। हम एक नौकर हैं हुज्जाज किराम का और हमारे लिए कोई शोशा करने का कोई दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमसे खिदमत कर सके वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। सेव लाइफ एंड केयर एजुकेशन ट्रस्ट ने थसगाम द्रास में गरीब स्टूडेंट्स के लिए 2 माह के मुफ्त ट्यूशन का आयोजन किया गया। काउंसलर बेडमिंट आगा सईद मोहम्मद शाह, बीडीसी बेडमिंट नजमा बानू मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। SL&C ट्रस्ट 2019 से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है। ट्रस्ट के सदर एडवोकेट तालिब हुसैन ने बताया कि साल 2019 में उन्होंने द्रास ब्लॉक की तालीमी सूरत हाल के हवाले से सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि पहले से 5वीं जमात तक के गरीब बच्चों की तादाद ज्यादातर गैर फ़आल रहती है, जिसकी वजह से वो गर्मियों में जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने सर्दियों में पहले से 5वीं जमात तक गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देने का प्रोग्राम शुरू किया है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स द्रास के इश्तिराक से 10 रोजा आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप का आयोजन किया। लड़कों और लड़कियों की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। मुल्क की टीम ने नुमाइंदगी करने वाले मकामी कोच खिलाड़ियों की तरबियत के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। द्रास में आजकल दर्जे हरारत -25 से 29 डिग्री है। इतनी सर्दी की परवाह किए बगैर नौजवान खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। कोचिंग कर रहे हैं तो उम्मीद है सर कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माहौल जो है इस वक्त आइस हॉकी का द्रास में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे गाँवों में डिविजनल लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर आइस हॉकी की रिंग बनाए जा रहे हैं, बनाया हुआ भी है। तो
इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है जो हमारे हाई लेवल के कंपटीशंस होंगे, सीसी कप होंगे और एलजी कप होंगे, उनमें ज़रूर हमारे ये बच्चे जो है जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका बाज़ाब्ता सिलेक्शन होगा और वहाँ इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। वो कोशिश करते हैं कि आगे हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल तक खेलें। इस साल हमारे बच्चों की टीम भी है जिन्हें हमारे लोगों ने फोकस किया है, ताकि हम उनको पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं कि ताकि वो आगे जाकर नेशनल इंटरनेशनल खेलें। पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा ऐसा की रिंग जिसमें हम थोड़े हम अपने फंड में से देते हैं, उससे इसका काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैं सेक्रेटरी लेवल पर भी बात कर चुकी हूँ ताकि हमारे यहाँ पर रूफिंग हो। रूफिंग के लिए यहाँ के जो जैस है वो डीपीआर अच्छे से बना नहीं सकते, इसके लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है जो एक अच्छा सा इसका डिज़ाइन दे सके ताकि एक अच्छा सा डीपीआर सबमिट हो, जिससे हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे इंश्योर किया था पिछले साल की इसका रूफिंग भी करवाऊंगा और इस ग्राउंड को एक अच्छा ग्राउंड बना कर दे दूंगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि डायरेक्टर साहब मेरी इस मांग को पूरी करेंगे। हमारा तो पैशन ही है और बचपन से हम आइस हॉकी खेलते आए हैं, तो हमें लगता है कि इस खेल को कहीं तक पहुंचाना चाहिए। जो चीज़ हम तक है हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। और आज आपने देखा हमारे विमेंस के एक टीम यहाँ पे तैयार हो गया है बिल्कुल। अभी आइस हॉकी सीसी कप में वो लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह मेंस का तो लद्दाख में काफ़ी अच्छा बोलबाला है हमारे लड़कों का। और प्रॉब्लम्स की कहा जाए तो हमारे जैसे कि हमारे यहाँ पे रिंग्स की बहुत मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम है। रिंग मेंटेनेंस जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम आ जाता है, वो ऐसे ही सरसरी सा काम करके निकल जाता है। और इस रिंग का अगर आपको बता दें तो ये रिंग लेवल में भी नहीं है। ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स फाउंडेशन की जानिब से आइस हॉकी रिंग सानी विलेज ज़ंस्कार में मुनक्किद किया गया। 10 रोजा आइस हॉकी ट्रेनिंग समाप्त हो गया है। फाउंडेशन ने निमा और जर सोरिक फाउंडेशन के ताउन से सानी गांव ज़ंस्कार में 10 रोजा आइस हॉकी ट्रेनिंग का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्टूडेंट्स ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। पुंचुक ताशी ईसी टूरिज्म अफेयर्स LAHDC करगिल प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। न्यू सेटिन लद्दाख जिसका लंगे संगमाला यांस्का जुलाई लंगे तेने दिरिंग यांस्का तेने जांस्का नाने तेने नथुरी खुर्तिन यांग सुबह जलतिन तेने ते संगला केना तेने निजंग संगमा तेने लोसोमा लंगजी न्यू सेटिन लद्दाख चुने निजंग संगमा लोसोमा ला तशी दिलेक्जुन लंगे तेने दिरिंग सांजाक मंग पेंगला तेने जांस्का विंटर स्पोर्ट्स फाउंडेशन युते तेने जांस्का युलखा सोसे ना तेने आइस हॉकी जुना तेने आइस स्केटिंग थोका तेने जोंदार सलेंजी ताइनो तेने तिना चोखला जांस्का रे युलजों तेने सनी नंगला तेने जाक्चुई चामे तेने जोंदार सालकन बो तेने दिनी जांस्कार सनी तेने आइस हॉकी रिंग का तेने जुग दो जाते नो लंगे तेने दिनी इना थोका तेने जुचेस पे तक संगाजा ने पोस्क्यो तो लेका कानरूप तेने खो तेने सनी तेने निमा ओजर तेने सोरिक फाउंडेशन ने तेने कल्चर सेक्रेटरी जुक्सनो तेने खोंग युते तेने दिरिंग एका तेने प्रोग्राम उनका जुग तेने यांग इना थोका तेने खोंबे सोक्सपा ना तेने जांस्कार विंटर स्पोर्ट्स निस्के तेने जुंगडल तेने एका आइस हॉकी जोंदा तेने जांस्कार सनी युलजोंग तेने लोबठुगुला तेने खोंबे साला जाते नो तेने काले गोमारा ता निरांग लंगजी न्यू सिटी लद्दाख चुने तेने निरांग ला लोसोमाला टेशी देलग ना नेपो तेने एका स्केचेस ला काले निरांग ला तुजे चेजिन जुले काले तेने निरांग चिजुने दक्सा ई जाक चुई रिंग ला तेने दिरिंग सुबह दक्सा निजा जांस्कार विंटर स्पोर्ट्स ना तेने थुन तेने निजी एक छगले जाते नो तेने ई तुसला तेने निजा कजुक कलास बर्दो जुना या चैलेंज ना तेने कजुक जुले न्यू सेटिन ला तेने ngaja गुरुंगी मजर सॉरी फाउंडेशन छोनी तेने निंग तापाने थुक्सिचे तेने संगमे संगाल लांगे जुनले तेने ये गुरुंगी मजर सॉरी फाउंडेशन नंग तेना ये जांस्कार विंटर सपोर्ट फाउंडेशन इसके जुंगडल ला तेने निमा चू तेने ngaji का ठुगु लोपटु गुनला तेने जोंदार जी तेने ngaji तान योतपेन ते नंग तेरिंग निमा ते चू मेने ngaja तांगमांग चेज जरना तेने ngaji का ट्यूशन गो जुक योतपेन तेने निमा चोंगा चामजी ngaji तांगचे खोंबे विंटर फाउंडेशन शोनी जू रखले तेने माचेत बेंग ngaji तेरिंग निमा चूपे तेने ngaji तेरिंग थिंगजू पोइन ते नंग ngaja छंगमे जंगला तेने पेरेंट गुनी मा गफ्योर गलायोंस तेने सॉरी गुरुंगी मजर सॉरी फाउंडेशन नंग तेने जांस्कार विंटर सपोर्ट फाउंडेशन निसके जुंगडल ला तेने खोंबे ये जांस्कार फाउंडेशन जुक सपोर्ट फाउंडेशन चौनी मा रोग्राम ngaja ग्याला साल तेने पो ngaji गुरुंगी मजर सोस्पे मेंबर छंगमे ते छंगिन चोस्ते तेने ये रिंग बो ngaji
Chospen Santu Ngazamani Hamurichung Tega Zanskar Foundation La Teningaji Chone Tuji Chejun. Kale tene daksa niji chokspa tene nima oza sorik foundation zate tene daksa niji chokspa ni tene zanskar sani yulna yotono tene niji chokspa kyute tene khas kar tene chagles chenmo de tene niji yule den ka tene niji kazukti zate ngaji Guru Ngima Ozer Sori Foundation tene ngaji changme junglo juna sponsor ma mangpo je ngaji ye sani yuljong la yolle thu halam jipchu chamje tal je ngaji Guru Ngima Ozer Sori Foundation choni sponsor yot ka kenna logic ko na tene khong gun la tong issue je singaji thu re na puliot tia ma chet be ngaji naning tene ka damal na tene surna ngata tene labeng Chongme jongdar ji sal ten ben ten ngaja chewi gakil lonches besas ten ngaja chewi jangma kit chejena talo yang ngaji to gojuk chojin machet ben ngaji talo yang teni sifa ka ke na ngata hidu sil ta che sifa ten ngaji talo n phala yang jakma chonga ten ngaji jongdar sala je chen tena chong ngaji sani jongla ma teni las yang chanchu mamang po ji chodle kas ring ten ngata sani iljong sanangla jak chonge jongdar ice skating jongdar ding jug senok ka kena tene zanskar winter sport foundation sokspa tang sane nima ozer serik sokspa sani tene zundal la tene training go sal kyak ka la tene ngata Royal Enfield company tang tene Ladakh ecological development group tene khongla financial assistant choice tin jak sa jurak ngama thapura ki ngata zanskar bo kena tene jamling kang pe nangla tangme tang kheka mama tene ma skatak chane yulji nok ka jaste tene lo nisum jingal la tene zanskar winter sport and youth festival jar ngata state level e ma chenmo jik tene UT level e Ladakh UT girtes tin ma festival chenmo jik tus nangla chospen yang lo nis to kena ngata covid joste tene to disbensum talo yang lanchik tene to February mahine la chache se ngata समय रहा ये नो तेने तेरे आजुक नंगला तेने गता दक्षा संस्कार युजों पे नंगला बुकन टाइम नंगला तेने गता जंगले नंगला लामी के नंगला दिदिन सनी नंगला तेने एनास विंटर सपोर्ट फाउंडेशन है तेने इनिशिएट चेस्टे इट जोंटर मंगपोजिक सालेंदुक नेखोला मा अप्रिशिएट चोन चेने ए सोक्सपे नंगला संस्कार तेने मा एम्प्लॉइज मंगपोजिक तेने नंगला थुसे तो गाव ने केना तेने लास्ट गुन माथे ला तेने टाइम फिंग से एक तेने आजुक खोने तेने मा सपोर्ट चोचेस बो केना मा थतो छरक चेन नाम शिक तेने युजों छिनंगला सोक्सपा गला में टोते ते तुस नंगला चीज किना तेने चाहे वो सपोर्ट इन चाहे वो एजुकेशन इन चाहे वो ये तेने बाकी यार के सिरका समा गेन ला खरशेस पोमा कासो शरुक ते पे केना सोक्सपा स्ट्रांग जियत ना तेने हर फील्ड नंगला तेने युजों से गेसपा लास्ट चोन यनते नो शेपे दिनिंग तेने ngata samay thong ke ka tene zanskar nangla tene -25 shik tene daksa bukane jagnis nangla record choste ladas gang pe nangla zanskar thangmana tangmo yuljik tene kone declare daksa chost even daras sangma tene tangmo zanskar sontok te e tangme tuspo kena ngata natural phrasing ice ngata tene tosong madla I ice po kena natural phrase song tano tene ladas jamling gang pe nangla even gyagare nangla ya yunjo chikara me kya ka kena tene natural phrasing songste e ice skating gundang nispa sonosiki Sen chances kapiot baki jagah samana la karod bang poto song tangste you artificial choko se kya Ladakh nangla tene natural phrasing ete ISP kena kheu kena ngatang sama nen go shel no dinu sa lo mang personal la ngati nangla skap me kya daksa chisa nargu thone ngati nangla tene skap gela song te no inna tene lo bukane lo sunjing nangla tene hill council funding ka zanskar nangla tene munki shuni ge nangla first class tene national ngata state level tene ice skating ring jik tene sa dup state yongche chene time catching nangla तुस नाला तने कोन ते का जोंदर सचन जुरा त्यो या तने ते का यारके सांचे संग चीज छरजिन माते माछत पातने इक्विपमेंट थोनी तने मते जो ngata physical education department ने गिते संस्कार न कम से कम तने ice skating shoes ग्याजिक तने गजि सोक्सपा मांगपो का केना तने ता इवन एना सनी सोक्सपा सरी सोक्सपा नानी गजि चोंगा निशु जिक तने फुल पेन संस्कार विंटर सपोर्ट फाउंडेशन ला तने shoes मांगपो जि फुल पेन तने सोक्से ग्यापा न तने कोन सोक्सपा जि तो सालापी न सोक्सपा तो पादो न सोक्सपा तो कारू का युजों से न तने ओइ विंटर गुंतु से सालांस ला तने खेत तंग कने सोक्सपा दो त्यो गला तने इक्विपमेंट थोकनी इंडो त्यो न तने बाकी रॉक्स चीज गोज न तने हिल काउंसिल हमेशा त्यो चोचेस बिंगा जमा तयारीन शतंगा रेवारा के onche चने तुस नला zanskar बो खेरना गता तने लद्दाख से लेवल खा तने गता आइस स्केटिंग इंडो स्नो स्की इंडो इस कप खेना बाकी हिल जों zanskar मारिक तने योते नो ते पे खेना गता स्टेट लेवल प्लेयर्स मा पोजि भिंचे जंगा तन समय संडु सिनो नानिंग तने लदा लेनंगला एलजी का बे सेला तने zanskar विंटर स्पोर्ट फाउंडेशन टीम काल्स इन तने तने कोन मा गेला परफॉर्म चोस बुतकाने टाइम नला तने दक्सा एना जापो चोंगा सिंगला तने मॉडर्न आर्चरी zanskar नला तने गता आर्चरी अम्मा मा पोजि मी
gunu thakpo nyampo sen yotono yang khas ka taksa traditional ni che gyurja yoste modern archery tene rona azuk mangpo shi ngata erona azuk bo mangpo shi khurn te ka sen yotono tyo tene ngata national level ka tene competition tangches bede janska ne team ni shikdang kalkyak tene khola ma gala experience tang ma gala perform lena jato